इसके पहले मैं 2 बार प्रीलिम्स फेल हो चुका हूँ। मैं यूपीएससी के लिए तैयारी करता था, इस पर ध्यान नहीं देता। इस बार क्या हुआ कि मेरा लास्ट टाइम मेरा यूपीएससी मेंस में नहीं हुआ था, तो मैंने इस पर फोकस किया। उसके बाद से मैंने थोड़ा सा जैसे यूपी स्पेसिफिक पढ़ना स्टार्ट किया, जिस वजह से मेरा प्रीलिम्स इजीली निकल गया था। एक फैक्ट पूछा गया था लास्ट में कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार पौराणिक ज़माने में जो था टेलीकम्युनिकेशन किस मतलब कौन संभालता था विभाग, तो नारद मुनि वही बोल दिया, बस से मेरा एंड मतलब हो गया। उसको सिचुएशन ऐसा नहीं, बस पूछा गया था अगर आप अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं तो आपको मतलब आपके अंदर क्या क्वालिटी होना चाहिए कि आपको मतलब जो गरीब लोग हैं उनकी सेवा करते हैं, यही सब क्वेश्चन था। मतलब बहुत ज़्यादा सिचुएशन नहीं था, नॉर्मल नहीं था। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु और स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय यूपी पीसीएस का इंटरव्यू चल रहा है, तो हम आप लोग के लिए बहुत सारी वीडियोज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अभी हम जो है यहीं पर प्रयागराज में मौजूद हैं। सर अभी इंटरव्यू देकर आ रहे हैं, तो इनसे हम इंटरव्यू के बारे में जानेंगे, कैसे क्या माहौल है और क्वेश्चन वगैरह कैसे पूछे जा रहे हैं, और साथ ही साथ तैयारी के विषय में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। बस आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। एंड चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो सर से चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं। सर सबसे पहले आप बताइए कि आपका इंटरव्यू कैसा रहा? मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा था, साकिब सर का बोर्ड था, तो काफ़ी कोर्डियल थे, मतलब काफ़ी अच्छा इंटरव्यू है। अपना नाम और थोड़ा अपने एजुकेशन के बारे में बताइए। मेरा नाम अभिषेक चौहान है, मैंने एनआईटी दुर्गापुर से बीटेक किया हुआ है। उसके बाद फिलहाल मैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में सेलेक्टेड हूँ। उसके बाद तैयारी के लिए आप थोड़ा बताइए कि आपने तैयारी कब से और कहाँ से स्टार्ट की? जैसे कोचिंग वगैरह लिया था आपने, या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे थे? मैंने कोई कोचिंग नहीं था, पहले मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करता, 3 साल जॉब किया। उसके बाद सेल्फ स्टडी किया, जॉब छोड़ के सेल्फ स्टडी करने लग गया, बस यही किया। उसके बाद और कुछ नहीं किया, कोचिंग वगैरह कुछ नहीं किया। तो सर तैयारी में तो जैसे कि आपके पास टाइम वाला तो थोड़ा मैटर रहा होगा, क्योंकि जब आप कहीं जॉब करते हैं तो तैयारी में थोड़ा करना टिपिकल होता है। तो आपने टाइम को कैसे मैनेज किया था? टाइम देखिए, आपको मैनेज तो करना पड़ता है। प्रॉब्लम तो होगा, आप जॉब करते हैं बहुत प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैंने जॉब छोड़ दिया था। मेरा निकल नहीं रहा था उस टाइम जॉब करते हुए, तो इसलिए मैं जॉब छोड़ के फिर प्रॉपर तैयारी किया था, टाइम के लिए ही तैयारी किया था। तो यही रीज़न है मेरा। तो सर ऑप्शनल कौन सा था? ऑप्शनल मेरा एंथ्रोपोलॉजी था। और मीडियम कौन सा था सर? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम। अटेम्प्ट कौन सा था सर? ये मेरा यूपी पीसीएस तीसरा अटेम्प्ट था। तीसरा अटेम्प्ट था। तो इसके पहले क्या हुआ? इसके पहले मैं 2 बार प्रीलिम्स फेल हो चुका हूँ। मैं यूपीएससी के लिए तैयारी करता था, इस पर ध्यान नहीं देता। इस बार क्या हुआ कि मेरा लास्ट टाइम मेरा यूपीएससी मेंस में नहीं हुआ था, तो मैंने इस पर फोकस किया। उसके बाद से मैंने थोड़ा सा जैसे यूपी स्पेसिफिक पढ़ना स्टार्ट किया, जिस वजह से मेरा प्रीलिम्स इजीली निकल गया था। तो सर क्या आपको लग रहा है जैसे कि गलतियाँ आपने कहाँ की थी जिसकी वजह से जो है पहले नहीं हो पा रहा था? देखिए, पहले जो इंडिया लेवल के जीके उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आता, लेकिन यूपी में क्या होता है, यूपी पीसीएस में आपको यूपी स्पेसिफिक कुछ पढ़ना पड़ता है और फैक्ट पढ़ना पड़ता है। तो जो मैंने पहले क्या होता था, मैं फैक्ट नहीं पढ़ता था, मैं जस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ लेता था, जिसकी वजह से मेरा 1-2 नंबर से प्रीलिम्स नहीं निकल पाता था। इस बार मैंने क्या किया, घटना चक्र वगैरह पढ़ के फैक्ट्स को अपने स्ट्रॉन्ग किया, और यूपी स्पेसिफिक 2-4-5 नंबर जो एक्स्ट्रा किया, इसकी वजह से मेरा प्रीलिम्स निकल गया। तो थोड़ा इंटरव्यू के बारे में बताइए कि अंदर में इंटरव्यू का कैसा माहौल रहा? इंटरव्यू बहुत स्मूथली निकल रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, और मेरा साकिब सर का बोर्ड था, तो बहुत आसान, बहुत अच्छा हुआ। मतलब ऐसा कुछ फील ही नहीं हुआ कि मतलब हो रहा है, जैसे लग रहा था नॉर्मल बात हो रहा है। तो जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट था, तो उससे क्वेश्चंस वगैरह कुछ पूछे जा रहे थे? 50% क्वेश्चन ऑप्शनल सब्जेक्ट से थे, ऑप्शनल सब्जेक्ट से थे, और 50% क्वेश्चन मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन मेरा प्रीवियस जॉब से था और मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था, मैक्सिमम क्वेश्चन थे। तो अगर आप कुछ क्वेश्चंस रिकॉल कर पा रहे हैं तो थोड़ा बताइए। जैसे 5G का जो इशू चल रहा है, 5G को क्यों मतलब हम लोग नहीं लाना चाहते हैं, कितना क्या प्रॉब्लम हो रहा है, और एंथ्रोपोलॉजी में कुछ जो प्राइमेट्स थे उसके बारे में क्वेश्चन था, जो फॉसिल्स थे उसके ऊपर क्वेश्चन थे, और यही सब जनरली यही सब थे। 5G को क्यों मतलब मेनली 5G के ऊपर क्वेश्चन था, और टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर मेनली वही क्वेश्चन था। बाकी जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे वो पूछे जा रहे थे? करंट अफेयर के क्वेश्चन मुझसे तो नहीं पूछे गए, मतलब जनरल वाइज क्वेश्चन पूछे गए थे। और बाकी जैसे यूपी पीसीएस आप देने आए हैं, इंटरव्यू देने आए, तो क्या यूपी से रिलेटेड चीज़ें पूछी गई थी इसमें सर? यूपी से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं था। और बाकी डिस्ट्रिक्ट वगैरह से कुछ भी नहीं, कुछ फैक्ट एकदम सही नहीं मेरा। एक फैक्ट पूछा गया था लास्ट में कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार पौराणिक ज़माने में जो था टेलीकम्युनिकेशन किस मतलब कौन संभालता था विभाग, तो नारद मुनि वही बोल दिया, बस से मेरा एंड मतलब हो गया। उसको सबको स्माइल किया, उसके बाद बोले हो गया, ओवर हो गया। तो क्या आपको कुछ सिचुएशन वगैरह दी गई थी कि जिसकी वजह से जो है आपको कुछ आंसर देना पड़े? सिचुएशन ऐसा नहीं, बस पूछा गया था अगर आप अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं तो आपको मतलब आपके अंदर क्या क्वालिटी होना चाहिए कि आपको मतलब जो गरीब लोग हैं उनकी सेवा करते हैं, यही सब क्वेश्चन था। मतलब बहुत ज़्यादा सिचुएशन नहीं था, नॉर्मल ही था। बाकी इंटरव्यू आपका बहुत अच्छा? हाँ, इंटरव्यू मेरा अच्छा था, मतलब क्वेश्चन ऐसा कुछ खराब नहीं हुआ। अब देखते हैं नंबर कैसा होता है, तो बात ही बात। तो जो न्यू स्टूडेंट्स तैयारी करना चाहते हैं, चाहे यूपीएससी के लिए होगा या फिर यूपी पीसीएस के लिए हो गया, तो इन दोनों में अगर आप डिफरेंस करके थोड़ा तैयारी के विषय में बता दें सर। अगर यूपीएससी और यूपीपीसीएस का तैयारी ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ प्रीलिम्स पे प्रॉब्लम होता है
तो अगर आप 1 महीना या 2 हफ्ते देकर भी अगर एक्स्ट्रा फैक्ट अगर रट लेते हैं ना उसको प्रीवियस को देख के, तो ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर यूपीएससी का तैयारी करें यूपी पीसीएस भी हो जाएगा, यूपी पीसीएस करें तो यूपीएससी हो जाएगा। मेंस में तो कोई डिफरेंस नहीं। अगर मेंस आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो मेंस यूपी पीसीएस का मेंस इजीली निकल जाएगा। प्रीलिम्स में दिक्कत होगा तो जिसके लिए आपको फैक्ट रखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो मेंस के लिए आप थोड़ा बताइए, जैसे कि वो हो गया आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी पहले से स्टार्ट करनी चाहिए, यानी कि टाइम ड्यूरेशन लगभग कितना होना चाहिए? मैं तो बोलता हूँ ऑप्शनल सब्जेक्ट को 50% देना ही चाहिए मेंस के लिए, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वही आपको खींचता। आप देखेंगे ये जो जीएस पेपर है ऑलमोस्ट एवरेज सबको सेम ही रहते हैं, लेकिन ऑप्शनल में 100 नंबर का डिफरेंस आ जाता है। अगर आप एवरेज से एबव एवरेज आप अगर ऑप्शनल में ला रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि मेंस निकालना यूपी पीसीएस में डिफिकल्ट है। यूपीएससी का आप बोल नहीं सकते, लेकिन यूपी पीसीएस में ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। तो सर जैसे यूपी पीसीएस में करंट अफेयर्स का कितना बड़ा रोल रहता है? यूपी पीसीएस में करंट अफेयर प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा रोल है, मेंस के लिए बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा रोल है। आप मतलब 30-35% करंट अफेयर पे रहेंगे। अगर आप यूपी पीसीएस में करंट अफेयर नहीं पढ़े तो फिर निकालना प्रीलिम्स निकालना मुश्किल है। और यूपी पीसीएस में एनसीईआरटी का एनसीईआरटी का रूल तो रहता है, अब जो फैक्ट रहते हैं छोटे मोटे रहते हैं सब, लेकिन अभी मतलब एग्जाम एनसीईआरटी से काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं सर। अब सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से बहुत दिक्कत होगा, मतलब निकालना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा उसके आगे भी आपको सोचना पड़ेगा। तो जैसे कि आप अभी बोल रहे थे कि आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे थे, तो एनसीईआरटी मतलब किस तरीके से पढ़ी जाए, जैसे कहाँ से स्टार्ट? अगर मुझसे पूछा तो मैंने एनसीईआरटी एक भी नहीं एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है। सिर्फ क्लास 11 का ज्योग्राफी को छोड़कर मैंने एक भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ा, क्योंकि जो बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं जैसे ज्योग्राफी के बोलना PMF-IS को मैंने फॉलो किया था, उसमें सारा एनसीईआरटी कवर रहता है, तो मुझे पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ा था। और इंस्पेक्टर वगैरह भी देखता हूँ तो उसमें मतलब सब कुछ मतलब मिलता जुलता ही रहता, तो मुझे एनसीईआरटी पढ़ने का ऐसा कोई खास जरूरत पड़ा नहीं था। मीडियम सर आपका कौन सा था? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम। तो आप न्यूज़पेपर के लिए क्या प्रेफर करेंगे, कौन सा न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना? न्यूज़पेपर देखिए, आप न्यूज़पेपर का मैं तो इंडियन एक्सप्रेस फॉलो करता था। इंडियन एक्सप्रेस पूरा नहीं फॉलो करता था, उसमें क्या होता था एक्सप्लेन सेक्शन करके है और ओपिनियन सेक्शन करके है, उसको मैं प्रॉपर्ली फॉलो करता था, जिसकी वजह से मेरा जीएस का जो मेंस है वो सही होगा। प्रीलिम्स के लिए कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेंस के लिए थोड़ा सा फर्क पड़ता है ओपिनियन डेवलप करने के लिए। जी सर। तो जो न्यू फ्रेंड्स तैयारी करना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको ये मैसेज देना कि स्टार्टिंग से ही मेंस का तैयारी करिए, क्योंकि प्रीलिम्स निकलने से कोई फायदा नहीं होता। बहुत लोग ऐसे होता है 6 प्रीलिम्स निकाल लेते हैं, मेंस क्लियर नहीं होता। तो ऐसा प्रिपेयर करिए कि मतलब मेंस प्रीलिम्स एक बार निकले, मेंस क्लियर हो जाए, आप इंटरव्यू तक एटलीस्ट पहुँच जाएँ। सिलेक्शन ना होना वो बात की बात है, लेकिन इंटरव्यू तो पहुंच जाए, इसलिए वो करना चाहिए आपको। तो सर जैसे रिजल्ट आने के बाद, चाहे यूपीएससी का देखा जाए या फिर यूपी पीसीएस का देखा जाए, रिजल्ट आने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू के लिए तैयारी पहले से करके रखनी चाहिए या फिर मॉक वगैरह कहीं देना चाहिए, ऐसा क्या लगता है आपको? देखिए, मैंने कोई मॉक वो नहीं दिया था। मैं अभी रिसेंटली कुछ एग्जाम दिया था, उसमें मैं जैसे मैंने बोला मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में मेरा सिलेक्शन हो गया, उसी में मैंने इंटरव्यू दिया था, वहाँ भी IPS लो का बोर्ड था, तो जिस वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ, और मुझे यहाँ भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगर आपका पर्सनालिटी ठीक ठाक है, बोल पा रहे हैं, अपना ऑनेस्ट है, मतलब ज़्यादा ब्लफ नहीं कर रहे, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। हाँ, यूपीएससी के लिए थोड़ा सा आपको मौका देने की ज़्यादा जरूरत है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं। तो स्पेशल कहीं तैयारी करनी चाहिए या फिर जैसे कि नॉर्मल जो है धीरे धीरे करके पढ़ाई के साथ साथ चीज़ें डेवलप हो जाती है? अपने आप हो जाती है। अगर आप 2-3 साल तैयारी कर लेते हैं ना, और न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो कहीं ज़्यादा जरूरत नहीं है न्यूज़पेपर, लेकिन फॉलो करना चाहिए। आप हिंदी करें या इंग्लिश करें, दोनों में से कोई नहीं फॉलो करना चाहिए आपको। ओके, थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक। आई होप आपका सिलेक्शन। थैंक यू सर।